क्या कारण है कि कोई अपने आप को ही नुकसान पहुंचा सकता है और क्या कारण है कि कोई दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है, और हम कैसे जाने कि हमारी मेंटल हेल्थ का क्या लेवल है। क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी तो ये नंबर नहीं है, या आपके किसी परिवार के किसी सदस्य के डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर तो नहीं है, जिसके कारण आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत टेंशन में हैं, बहुत चिड़चिड़े हैं। हो सकता है आपका बच्चा इस तरह की बीमारी से परेशान हो और हम उसे समझ ही नहीं पाते। तो हमें ये कैसे जाने कि हमारी मेंटल हेल्थ किस लेवल पर है। तो अगर हम जानते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर हैं जो मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। अभी रिसेंटली एक मेरे पास केस आया, उन्होंने मुझसे बोला कि एक 21-22 साल का लड़का है और उसको डॉक्टर ने एक बीमारी बताई है जिसके कारण उनका कहीं कोई इलाज नहीं हो रहा है। उसकी मदर उसको लेके बहुत परेशान है और उन्होंने जो जो भी मुझे सिम्टम्स बताए, और उसमें मैंने सिर्फ उनसे एक ही सवाल किया कि बच्चे की उम्र क्या है। बोले 21-22 साल। और मैंने उनको सिर्फ एक ही चीज पूछी कि क्या उस बच्चे का जन्म 22 फरवरी 2002 को हुआ है। वो शॉक थे, उन्होंने पता किया जिस भी नोन से उनके, और उन्होंने कहा कि हाँ, उसका जन्म 22 फरवरी 2002 को ही हुआ है। तो फिर हमने उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में या हमने उसकी बीमारी के लक्षण के बारे में कैसे उसकी डेट ऑफ बर्थ को जाना। और जब उन्होंने पता किया तो उस बच्चे को बीमारी थी सिजोफ्रेनिया की, एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी लाइलाज बीमारी जिसमें बहुत सारे इल्यूजन हो जाने लगते हैं। बहुत ज्यादा हम अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है या जो हमारी प्रेजेंट लाइफ है हम उससे भटकने लगते हैं और हमें ऐसी ऐसी चीजें सुनाई देने लगती हैं, ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देने लगती हैं जिसका कहीं कोई वजूद ही नहीं होता। जैसे उस बच्चे को लगता था कि उसकी माँ ही उसको मार के खत्म करेगी, और वो हमेशा कभी भी चाकू लेके खड़ा हो जाता था अपनी माँ को मारने, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उसको बांध के रखा जाता था, उसको एक रूम में सेफ रखा जाता था, बहुत केयर से रखा जाता था। पर क्या किसी ने जानने की कोशिश की कि हम इस तरह की बीमारियों से या हम इस तरह की लक्षणों से निकल तो जाते हैं, लेकिन उसकी मेडिकल साइंस में जो भी इलाज है वो हम पे क्या कारगर सिद्ध होती है? और अगर वो कारगर सिद्ध होती है तो क्या न्यूमरोलॉजी में हमारे पास ऐसे कोई तरीके हैं, ऐसे कोई नंबर हैं जिनसे हम जान पाए कि हमारी मेंटल हेल्थ का लेवल क्या है? अगर न्यूमरोलॉजी में आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपके बच्चे के डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 बहुत बार रिपीट होता है, नंबर 7 बहुत बार रिपीट होता है, पर्सनालिटी डेस्टिनी में 2-7 के बहुत सारे या 7-2 का कॉम्बिनेशन है, अगर नंबर 4 बहुत ज्यादा रिपीट होता है और उसमें अगर मंगल की भी एनर्जी मिल जाए, तो इस तरह की बीमारी या इस तरह की मेंटल लेवल पे हम देखते हैं कि लोग परेशान होते हैं। मेरे पास एक केस आया है, उसमें उन्होंने बोला है कि उनकी बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत चिड़चिड़ी है, रात में सोती नहीं है, पूरी पूरी रात जागती है, सिर्फ चिड़चिड़ाती है। पेरेंट्स परेशान है, करें क्या? मैंने उस बच्ची की डेट ऑफ बर्थ देखी, उनको उसके उपाय दिए, और उस बच्ची की डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर का बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन था। उसको मैंने रेमेडी दी, वो बच्ची ठीक हुई। तो क्या न्यूमरोलॉजी से हम थोड़ी सी भी हेल्प नहीं कर सकते अपने नियर डियर की, या अपने बच्चों की, या अपने परिवार के किसी सदस्य की? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम सिर्फ ये कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा और आप एडजस्ट करो, लेकिन हम ये नहीं समझना चाहते कि सामने वाला कितना मन से थका हुआ है। आप सबसे करीब से, सबसे बहुत अच्छे से पेश आइए, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम सामने वाले का मन कितना थका हुआ है। हम उसको ये नहीं समझते कि उसको भी वाकई में कोई प्रॉब्लम होगी, या उसको बैठे या उसको बिठाएं, उससे बात करें, उसको समझें, उसके मन को जाने। तो ये सब क्या हमारी मोरल ड्यूटी नहीं बनती है? मेरे पास एक केस आया है, उसमें मदर बोल रही है कि बच्चा बहुत चिड़चिड़ा रहा है, और आप सभी के बच्चों में आजकल देखिए बहुत चिड़चिड़ाहट है। माँ बोल रही है कि बच्चे को हमेशा ऐसा लग रहा है कि वो उनके हिसाब से कुछ कर ही नहीं पा रहा है और वो बच्चा यूजलेस है, उस बच्चे को ऐसा लगने लगा है। आप मानेंगे, जब मेरे पास उनकी डेट ऑफ बर्थ आई तो मैंने उस माँ की काउंसलिंग की, और उसके फादर, उस बच्ची के फादर रोने लगे मेरे साथ कॉल पर, और वो बोले कि आप पहली ऐसी लेडी हैं, हम डॉक्टर को भी दिखा चुके हैं पर डॉक्टर कुछ नहीं बता पाए, और आप पहली ऐसी लेडी हैं जिसने हमारी पूरी प्रॉब्लम समझी है, और जहाँ सही जगह माँ के सपोर्ट की उस बच्चे को जरूरत थी और आपने उसको वही समझाया है। मैंने उसकी माँ को समझाया कि आप भी तो अपने बच्चे को समझें, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, जैसे हमारी 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। आप कैसे जाने आपका बच्चा क्या है, किस चीज में एक्सपर्ट है, किस चीज में उसकी कमी है? तो ये सारी चीजें तो हमारे को ही तो देखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है। तो आप उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ उसकी देखिए, आप उसकी डेट ऑफ बर्थ चेक कराइए, आप उससे जानिए कि उस बच्चे में क्या क्वालिटी है, उसे उस क्वालिटी के लिए आगे बढ़ाइए, मोटिवेट कीजिए और बहुत प्यार से पेश आइए। मैं कहती हूँ कि हर बच्चा अपने आप में एक यूनिक है, तो क्यों ना हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है, क्यों ना हम बच्चे को बहुत ज्यादा मन से मोटिवेट करें और वो जो जैसा है उसे वैसा एक्सेप्ट करके चले ना। क्यों नहीं हम ऐसा कर पा रहे हैं? और मेरे पास ऐसे एक नहीं अनेकों केस है। एक व्यक्ति आता है और वो 18 महीने से डिप्रेशन में था,
तो आप समझ सकते हैं उसकी मेंटल हेल्थ कितनी डिस्टर्ब होगी। उसका पूरा परिवार परेशान था क्योंकि वो जॉब नहीं कर सकता था, वो किसी काम में हेल्प नहीं कर सकता था, उसका खुद का कॉन्फिडेंस इतनी बुरी तरह से खत्म हो चुका था। और आप यकीन करेंगे, उसको डॉक्टर ने 18 महीने जो भी दवाइयाँ दी उसमें वो 18 महीने के हिसाब से 18-18 घंटे पर दिन के वो सोता था। अब जो आदमी 18 घंटे पूरे दिन सोएगा तो वो काम कब करेगा? जब उसके नंबर्स चेक किए तो देखा, हाँ, नंबर 2 बहुत ज़्यादा रिपीट था, नंबर 7 बहुत ज़्यादा रिपीट था। कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे थे जिनके कारण उसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था। और उसके बाद जब डॉक्टरों ने उसको दवाई दी, मैंने उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की कि आप जब सारी दवाइयाँ करते हैं और मेरे पास आए हैं तो क्यों ना हम न्यूमरोलॉजी की भी कुछ रेमेडी कर लें। उसे मैंने रेमेडी दी और उसके बाद उसको 3.5 महीने लगे उस चीज़ से बाहर आने में, उन रेमेडियों के साथ। और वो उसके बाद जॉब भी किया और उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज भी आए। तो जब हम सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो क्यों ना हम इस तरह के उपायों को भी एक बार अपनाएं। मेडिकल साइंस हमारा बहुत आगे गया है, लेकिन हमारा ज्योतिष वो भी पीछे नहीं है। सिर्फ आप सबसे यही निवेदन है कि जब जिन भी बच्चों के साथ आप लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या किसी बड़े के साथ या अपने किसी नियर डियर के साथ आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो एक बार उसे सुने, उसकी समझें, वो चाहता क्या है। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, सब लोग एक जैसे नहीं होते। हमारी मानसिक हेल्थ की हमें कभी बात नहीं की जाती, मानसिक हेल्थ के लिए कभी क्लास नहीं दी जाती, लेकिन हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और अगर हम खुश हैं, हमारा परिवार खुश है, हमारे बच्चे खुश हैं, तो फिर हमें ज़िंदगी में और क्या चाहिए। पैसा तो फिर भी आता जाता रहता है, लेकिन परिवार की खुशियाँ वो तो हम नहीं ला पाएंगे। तो मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को समझें। और अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन कि आपके बच्चों के नंबर्स में आते हैं, नंबर 2 का रिपीटेशन है, नंबर 7 का रिपीटेशन है, कॉम्बिनेशन हैं, 4, 9 के कॉम्बिनेशन हैं, तो एक बार आप इस तरह की हेल्प भी ज़रूर लीजिए। और एक मैं आपको बहुत छोटी सी रेमेडी भी देके जाती हूँ आज, कि अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो आप लोग अमावस्या को दूध का दान जरूर करें। बच्चों को ब्लैक और वाइट कलर से दूर रखें। बच्चों को सिल्वर से कुछ भी चीज़ नहीं खिलाएं, नहीं तो आपके बच्चे बहुत परेशान होंगे। और आप देखिएगा, जब जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तब तब आप देखिए आपके बच्चों का अमावस्या के दिन ज़रूर या पूर्णिमा के दिन ज़रूर मूड में कुछ ना कुछ आप परिवर्तन देखेंगे। तो आप अपने बच्चों की बहुत केयर कीजिए। और इस तरह के कोई कॉम्बिनेशन में आपका बच्चा है तो न्यूमरोलॉजी की हेल्प भी ज़रूर लीजिए, वो भी बहुत कारगर सिद्ध होती है।